कूड़े की ढेर के अंदर बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हो रहे हैं। गाड़ी की परमिशन भी नहीं है। अगर एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को ये लाना ही था तो अपनी कोई सरकारी वाहन से लेकर के आते, उसमें खुद बैठ करके आते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया है। स्ट्रांग रूम्स की जो सुरक्षा में लगे हुए हैं कार्यकर्ता और प्रत्याशी, उन्होंने हर तरफ से रंगे हाथों बहुत सी चीजें पकड़ी हैं और बहुत से आरोप भी लगाए हैं, जिनको सोशल मीडिया पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उनकी भरमार है। एबीपी न्यूज ने कवर किया है बरेली के मामले को और लोगों का आरोप है कि क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस धांधली से चुनाव जीतने वाली है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कहीं है तो कहीं बैलेट पेपर से छेड़छाड़ है। और बरेली में जो हुआ है वो बहुत बड़ा मामला है। बरेली में कूड़े कचरे की गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाए जा रहे थे। बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से ले जाए जा रहे थे, जिनको पकड़ा है वहां रास्ते के अंदर कार्यकर्ताओं ने। एबीपी न्यूज ने डाला है, बरेली कूड़े की गाड़ी में भेजे गए बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से, मच गया बवाल। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं वहां पर जो एबीपी ने कवर किया है। इनसे खुद मामला सुन लीजिए और उसके बाद क्या हुआ है और उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए, बैलेट पेपर बहुत महत्वपूर्ण रहा था बिहार के अंदर, वो भी लेके आपको सुनाऊंगा कि क्या खेल है बैलेट पेपर का। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, प्रशासन ने बना दिया है। यहाँ पर कूड़े की ढेर के अंदर बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हो रहे हैं। गाड़ी की परमिशन भी नहीं है। अगर एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को ये लाना ही था तो अपनी कोई सरकारी वाहन से लेकर के आते, उसमें खुद बैठ करके आते। लेकिन प्रशासन की मंशा जो है साफ नहीं है और वो चुनाव जो है जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ मतगणना होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। लखनऊ ज़िले के अंदर भी ऐसा पाया गया, बरेली के अंदर भी आज ने देखा होगा, ये कूड़े की गाड़ी के अंदर मतपत्र जो है, पोस्टल बैलेट जो है पाए गए हैं। तो मेरा जो है चुनाव आयोग से, ऑब्जर्वर से ये अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और आकर के ये देख। तो आपने खुद देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में क्या हो रहा है, बरेली में किस तरह का आरोप लगा है। अब मैं आपको गाड़ी पे ही ले चलता हूँ, जिस गाड़ी के अंदर जो कूड़े की कचरे की गाड़ी है, जिसमें मतपत्र, बैलेट पेपर वहां पर निकले हैं। पोस्टल बैलेट्स का आरोप है यहाँ पर। और पोस्टल बैलेट्स का क्या खेल बिहार में हुआ था, वही खेल दिख रहा है हम यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी। ये बहुत बड़ा खेल है, जहां माइनर मार्जिन होता है वहां पर ये बहुत बड़ा असर डालते हैं। पुनीत कुमार सिंह बोलता है हिंदुस्तान लाइव जो है, उन्होंने लिखा है और डाला है ये वीडियो। बरेली नगर निगम की गाड़ी में बैलेट मिलने का मामला, सूचना के बाद डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। सैकड़ों सपा कार्यकर्ता कर रहे जमकर नारेबाजी। मतगणना स्थल पर काफी तनाव, फोर्स तैनात। ये वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा है, इसमें आपको वहां के विजुअल दिख जाएंगे कैसे इन्होंने साफ तौर के ऊपर वहां पकड़ा है जो बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से हैं। देखिए, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, ये कहीं और भी हो रहा है, सोनभद्र में भी हो रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां 5-7 हजार का मार्जिन होता है या 3,000 का मार्जिन, 4,000 का मार्जिन, वहां अगर पोस्टल बैलेट किसी एक पार्टी के खत्म कर दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए या उनसे खेल कर दिया जाए तो वो चुनाव प्रत्याशी जीता हुआ हार जाता है। पोस्टल बैलेट्स ने बहुत खेल बिगाड़ा था बिहार के अंदर। 500, 600 वोटों से भी जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था वो हारा है बहुत सी सीटें, वहां भी यही आरोप लगा था। अब यहां पर ये बैलेट पेपर का, पोस्टल बैलेट का जो खेल है वो देख लीजिए। विनोद कापड़ी साहब ने डाला है, ट्वीट किया है, ये हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन को कोट करके उन्होंने पूछा है। डीएन यादव का एक ट्वीट कोट किया है जिसमें लिखा है, आपको एग्जिट पोल में उलझाकर बीजेपी ने अपना खेल करना शुरू कर दिया। अब सोनभद्र के एसडीएम साहब की गाड़ी में 11,900 मतपत्र वाली पेटी पकड़ी गई है। 11,900 पोस्टल बैलेट्स। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना मत होता है, कितनी सीट पे ये चुनाव हारने और जीतने की ताकत रखता है। आप खुद देखिए तस्वीर पहली, ये पोस्टल बैलेट है, गुलाबी रंग का है, जिसमें मतपत्र में साफ तौर के ऊपर ये पूरे के पूरे प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं और ये पर्ची जो है ये इसके अंदर से निकली है। एक बक्से की तस्वीर है,
खुद की गाड़ी में ले जा रहे हैं, सरकारी गाड़ी। यहाँ पे बनारस में भी यही आरोप लगा है कि सरकारी गाड़ी के अंदर, बनारस में नहीं बरेली में भी यही आरोप लगा जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं मंगाया गया डीएम एसडीएम की जो गाड़ियां होती हैं, बल्कि कचरे की गाड़ी से ले जाया जा रहा था वहां। और अब यहाँ पर देख लीजिए आप, एसडीएम साहब की गाड़ी से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ दिख रहा है जिसमें लिखा है 400 घोरावल। कुल मतपत्र 11,900, एक नंबर। 11,900 मतपत्र कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कितना असर रख सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एसडीएम साहब की गाड़ी है, जहां तक गाड़ी दिख रही है उत्तर प्रदेश का ही नंबर है, हिंदी में लिखा हुआ है, और टाटा सुमो है जिसको लोग घेर के खड़े हुए हैं। अब इस सारे हालात के बाद लोग कह रहे हैं कि क्या चुनाव का मतलब रह गया अगर इस तरह की हालत करनी थी। जिस तरह से प्रधान के चुनाव में हंगामा किया था, लोकतंत्र का चीरहरण किया था, क्या इस चुनाव के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? तो ये बहुत सारे आरोप जो लगते चले जा रहे हैं, इससे साख भी कमजोर हो रही है और इन सवालों के जवाब देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जांच कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नारे लगाए हैं कई जगह लोगों ने कि दोबारा पोलिंग कराओ, दोबारा मतदान कराओ, इस मतदान में भरोसा नहीं रहा। संजय शर्मा जो एडिटर संजय हैं करके, संजय शर्मा, उन्होंने एक वीडियो डाला है, मैं आपको दोबारा लेके जाऊंगा। ये मामले कहाँ के हुए? बरेली के हुए, सोनभद्र के हुए। यहाँ पोस्टल बैलेट के इश्यूज हैं। और वहीं बनारस में क्या हो रहा है? रंगे हाथों 3 गाड़ियां जो निकल के भागी, उनमें से एक गाड़ी पकड़ी स्ट्रांग रूम से, और वो प्रशासन की गाड़ी थी जिसमें ईवीएम्स के मशीन्स ले जाई जा रही थी। और संजय शर्मा ने लिखा है, बनारस में इस ट्रक में रखी ईवीएम मशीनों को कहीं और ले जाने पर बहुत हंगामा हुआ। सपा ने गंभीर आरोप लगाए। ये वीडियो देखिए और करीब से देखिए इसके विजुअल्स को, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे ईवीएम्स को ले जाया जा रहा था, जिनको पकड़ा गया। देखिए इसी के ऊपर अखिलेश यादव जी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम से भरी गाड़ियां जो भगाई गई, अगर वो गलत नहीं थी, सही में ट्रेनिंग के काम से ले जाई जा रही थी, तो पर भागे क्यों लेकर? और एक पकड़ी गई और 2 क्यों भाग गई? वहां पर रुकना चाहिए था। प्रशासन ने खुद अपने आप को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। तो ये सारे आरोप बहुत बड़े बड़े आरोप हो गए और रात भर उत्तर प्रदेश में हंगामा जिसको लेकर रहा है। अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रत्याशी नजर रखें स्ट्रांग रूम से, जो उनका बयान आया है। और साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो वहाँ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो 8 के 8 थे वो भी वहाँ मौजूद रहे रात भर ने बनारस में। समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी वहाँ मौजूद रहे। और अखिलेश यादव जी के कहने के ऊपर योगेश वर्मा जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अब ये हालत हो गई है कि दूरबीन से नजर बना के रख रहा है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है आसपास। ये हालत कर दी उत्तर प्रदेश में। ये एनआई यूपी उत्तराखंड ने डाला है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अंग्रेजी में हस्तिनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के योगेश वर्मा नजरें जमाए हुए ईवीएम स्ट्रांग रूम पर के ऊपर दूरबीन के माध्यम से। देखिए आप जरा। तो इस सब के बाद बड़ा हंगामा है। बड़ा हंगामा इसलिए है कि कहीं पर ईवीएम की मशीन से भरी गाड़ी पकड़ी गई है, तो कहीं पर कचरे की गाड़ी के अंदर, कूड़े की गाड़ी के अंदर पोस्टल बैलेट से भरे 3 बक्से पकड़े जाते हैं। 11,900 मतपत्र कहां से पकड़े जाते हैं? एसडीएम महोदय की गाड़ी में जो बक्सा रखा हुआ है। अब इन सारे की सारी चीजों पर संतुष्ट कैसे करेगा प्रशासन? जो आम जनता है या कार्यकर्ता है पार्टी के, वो प्रशासन जाने। इन सारे वीडियोस की असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये प्रशासन की जांच के बाद और प्रशासन के स्टैंड के बाद ही स्पष्ट होता है। लेकिन जो आपको दिख रहा है ये सोशल मीडिया पर जम के वायरल है। इसकी पुष्टि मैं किसी भी वीडियो की नहीं करता हूं, लेकिन आप खुद इसको क्रॉस चेक कीजिए, आप खुद पता कीजिए कि ये इतना हंगामा पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।